कि नाज़ो ने ससुराल में कदम रखने से पहले ही ससुरालियों की डोरें हाथ में ले ली हैं। चंद पैसे क्या है, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए हो। वो मेरे लिए वट्टे सट्टे की शादी में सबसे बड़ा फायदा है। जब यही बातें मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। ना उसकी वो माँ मेरे किसी भी काम में मुदाखलत करेगी, अब ना रोहान मुझ पर रोक जमाएगा। और आज देखो, तुमने खुद ही कह दिया। और अब्रेश, बस आप यूँ समझिए, नाज़ो की शख्सियत का ये पहलू तो रोहान के सामने अब शादी के बाद आया है, क्योंकि वो ये बात जानता ही नहीं था कि नाज़ो इस कदर घमंडी लड़की है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रोहान जब नाज़ो को नाश्ते के लिए लेकर उसके डैड के घर पर आएगा, तो यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात परवेज़ से होगी और परवेज़ के साथ जिस तरह की बातें नाज़ो के साथ होंगी, तो ये सब देखकर रोहान तो हैरान ही रह जाएगा और उसे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा कि कुछ न कुछ नाज़ो ने इस लड़के के साथ भी ऐसा किया है जिसकी बिना पर वो नाज़ो के साथ इस तरह की बातें कर रहा है। और वो ये बात अच्छी तरह जानता भी है कि नाज़ो एक घमंडी लड़की है। और मुझे ऐसा लगता है कि रोहान अब ये जानने की भी कोशिश करेगा कि आखिर परवेज़ के साथ माजी में नाज़ो ऐसा क्या कर चुकी है। दूसरी ही जानिब हम देखेंगे कि नाज़ो अपनी अम्मी से जब मिलेगी तो उन्हें भी ऐसी बातें कहेगी कि यहाँ पर नाज़ो की अम्मी भी हैरान रह जाएंगी और वो अपनी बेटी को समझाने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि अभी उस पर फख्र ही करेंगी और मज़ीद उसे और बढ़ावा देंगी, क्योंकि नाज़ो अपनी माँ को यही बताएगी कि आप यूँ समझिए कि ससुराल जाने से पहले ही मैंने ससुरालियों की डोरें थाम ली हैं और वो रोहान तो अब मुझ पर कोई हुक्म चलाएगा ही नहीं। और रही बात मेरी सास की, तो वो तो मेरे किसी मामले में नहीं बनेंगी। दूसरी बात अब्रिश की, तो यहाँ पर अब्रिश तो वट्टे सट्टे की इस शादी में मेरे लिए सबसे बड़ा मोहरा है और अब अब्रिश का कार्ड ही इस्तेमाल करके वो रोहान को ब्लैकमेल करती रहेगी। और यहाँ पर नाज़ो की अम्मी नाज़ो की ये सब बातें सुनकर खुश भी होंगी। तो दोस्तों, यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, नाज़ो का अंजाम कैसा होने वाला है और आप लोग कैसा देखना चाहते हैं, कमेंट में